आलोक मौर्य उस पत्नी को पढ़ाने के लिए कर्जा कहाँ कहाँ से लिया है। तुम्हें पता है कि ज्योति मौर्य के लिए लंच खाना और खाना कौन बनाया है। तुम्हें पता है कि ज्योति मौर्य को बाहर निकालने के लिए आलोक मौर्य समाज से कितना ताना सुना होगा। पर कोई कहता है अरे आलोक मौर्य क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया ज्योति मौर्य को, वो जाकर के एग्जाम पास किया। अबे सुनो, अगर आज आलोक मौर्य उसके पीछे नहीं खड़ा होता, उसको किताब ला के नहीं देता, उसको पैसा कर्जा पे उठा के नहीं पढ़ाता, क्या उसका सपना साकार हो पाता। मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ। एक ज्योति मौर्य की वजह से हम लोग सारी महिलाओं का पढ़ाई नहीं छुड़वा सकते हैं। एक ज्योति मौर्य की वजह से हम लोग इनकी तरह सारी महिलाओं को बेलन नहीं पकड़ा सकते हैं कलम की जगह पे। ये तो गलत है। मनीष दुबे तो एक इतना नीच आदमी है जो अपनी पत्नी को धोखा शुरू से ही दे रहा था। एक होमगार्ड कमांडो के साथ रात में उसको जबरदस्ती खाना बनाने के लिए बुलाता था घर पे। ज्योति मौर्य गंद थी, उसको गटर में डालने का काम कीजिए और हर नारी शक्ति पे प्रश्न खड़ा मत कीजिए। देखिए, आप अगर कहीं भी रिलेशन में जाते हैं या कंटिन्यू आगे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कानूनी प्रक्रिया से आपको राइट्स मिली हुई है कि अगर आपको आपस में नहीं बन रही है तो आप डिवोर्स फाइल करके डिवोर्स लेके आप आगे कहीं और खुश हैं तो जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने पति के रहते हुए गैर मर्दों के साथ, वो भी एक शिक्षित पद पे बैठा हुआ है, उसके साथ आप संबंध बना रही हैं, बाहर जा रही हैं, पति को बेड पे रहते हुए 12 बजे रात में उस पदाधिकारी का फोन रिसीव करती हैं, अनोन नाम से सेव करके नंबर रखती हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये ज्योति मौर्य इस तरह की जो चीज़ों की है वो गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप एक शिक्षित हैं तो आपको तो कानूनी की प्रक्रिया पता होगा, हमारा संविधान हमारा राइट्स क्या कहता है ये आपको पता होगा। तो आप तो वो अपना राइट्स तो इस्तेमाल कर सकते थे कि भाई चलो हमें इनके साथ नहीं बन रहा है, हम तलाक ले लेते हैं। उसके बाद जो है कि आप मनीष दुबे के साथ रह सकती थी, ये हो सकता था। बिल्कुल, आप अपने पति के साथ खुश नहीं थी तो आप जाकर के बाहर कहीं भी रह सकती थी, जिसके भी साथ खुश थी आप उसको तलाक दे देती। लेकिन ये महोदय क्या की हैं कि ना तलाक दी पति को, अपने पति के नाम का सिंदूर भी लगाती थी और बाहर गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती थी। हमारा सोसाइटी इस चीज़ का इजाज़त कभी नहीं देता है, क्योंकि जब हम पैदा होते समाज में तो सबसे पहले हमें संस्कृति सभ्यता सिखाई जाती है, संस्कार सिखाया जाता है, उसके बाद हमें संविधान के बारे में पता चलती है। तो कानूनी प्रक्रिया के अनुकूल अगर आप देखिएगा तो उन्हें तलाक लेकर के आगे कंटिन्यू दूसरे के साथ कर सकती थी। जिस तरीके से एक आलोक मौर्य को धोखा देने का काम की है, धोखा ही नहीं उसके पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम की है, एक पत्नी जो पति का मारने का साजिश कर रही हो, मैं इससे उम्मीद क्या कर सकती हूँ। क्या क्या वो वीडियो में बोल रही है, अपने पति को गाली गलौज कर रही है। अच्छा, आपने मैम जो है कि सीमा ज्योति मौर्य के बारे में तो बात रख दी, लेकिन सीमा हैदर जब हमारे हिंदुस्तान आती है तो उनका फूल माला से स्वागत किया जाता है, और वही काम ज्योति मौर्य भी की है, तो उनको क्यों दुरदुराया जा रहा है, उन पे थूका जा रहा है, ये सौतेलापन व्यवहार क्यों दोनों। अच्छा, ज्योति मौर्य पे आप जो है कि एकदम अटैक ज्योति मौर्य पे वार कर रही थी। ज्योति मौर्य पे जो है कि आप आग बबूला होकर उन पे बोला करती थी, बोल रही थी, अभी भी बोलती हैं आप कि ज्योति मौर्य है कि आलोक मौर्य के साथ गलत किए और समाज में जो है कि दुर्गंध फैलाने का काम किए। आखिर ज्योति मौर्य पे आप क्यों इतना भड़के हुई हैं? देखिए, हम महिलाओं को पता है कि हम लोग घर से जब निकलते हैं तो कितनी सारी परेशानियों को झेलते हुए निकलते हैं। इतना इजली नहीं होता है बाहर निकलना, वो भी शादीशुदा बहू को घर में लोग पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, वो भी बहुत कम घरों में ये चीज़ें होती हैं। अभी भी आपको एक समय में वो पति इतना साथ दिया, जब वो ज्योति मौर्य का हाथ पकड़ के बाहर निकला होगा तो परिवार से समझौता किया होगा, समाज का बहिष्कार झेला होगा, लेकिन वो ज्योति मौर्य का साथ नहीं छोड़ा। उसके साथ ना जाने उसको पढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ से पैसे इकट्ठे करने होंगे। उसके पिताजी कर्जे लिए हैं, आलोक मौर्य के पिताजी, तब जाकर के ज्योति मौर्य आज एसडीएम बनी है। जहाँ पे वो रहती थी रूम लेकर के, उसका पति उसका लंच पैक करता था, उसका कपड़ा धोता था, छोड़ने जाता था, लेने आता। कोई कहता है अरे आलोक मौर्य क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया ज्योति मौर्य को, वो जाकर के एग्जाम पास किया। अबे सुनो,
अगर आज आलोक मौर्य उसके पीछे नहीं खड़ा होता, उसको किताब ला के नहीं देता, उसको पैसा कर्जा पे उठा के नहीं पढ़ाता, क्या उसका सपना साकार हो पाता? मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ। कभी नहीं होता। और मनीष दुबे का भी एक बाइट आया था, वो बोल रहे थे कि आलोक मौर्य उनको पढ़ाए हैं। बिल्कुल आलोक नहीं। मौर्य को कुछ पता होगा कितने आलोक प्रीलिम्स में एग्जाम के पेपर होते हैं, क्या होते हैं, क्वेश्चन कितने होते हैं, सवाल उठाए थे कि आलोक मौर्य पढ़ा सकते हैं? मैं बस इतना ही कहूंगी कि मनीष दुबे तो एक इतना नीच आदमी है जो अपनी पत्नी को धोखा शुरू से ही दे रहा था। एक होमगार्ड कमांडो के साथ रात में उसको जबरदस्ती खाना बनाने के लिए बुलाता था, घर पे नहीं आती थी तो बोलता था कि मैं तुम्हारा यहाँ पे आने नहीं दूंगा, फिर तुमको वहाँ पे अब्सेंट कर दूंगा। धमकी दे दे करके होमगार्ड को बुलाता था खाना बनाने के लिए। मनीष दुबे, बहुत सारा आरोप उस पर पहले से भी लगा हुआ था। ज्योति मौर्य फिर इसके लाइन में आई है, वो बोल रहा है कि आलोक मौर्य को पता नहीं है कि प्री और मेंस और इंटरव्यू क्या होता है। तो मैं उस छुतहर से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें पता है कि आलोक मौर्य उस पत्नी को पढ़ाने के लिए कर्जा कहाँ कहाँ से लिया है? तुम्हें पता है कि ज्योति मौर्य के लिए लंच खाना और खाना कौन बनाया है? तुम्हें पता है कि ज्योति मौर्य को बाहर निकालने के लिए आलोक मौर्य समाज से कितना ताना सुना होगा? तुम्हें पता है कि उस ससुर ने कहाँ कहाँ से कर्जा उठा करके उस बहू को आगे बढ़ाया होगा? तुम्हें पता है? अरे हम तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तुम्हारा आलोक ही निकला। लेकिन एक सवाल, एक ज्योति मौर्य सारी महिलाओं पर उंगली नहीं उठा सकते हैं? एक ज्योति मौर्य की वजह से हम लोग सारी महिलाओं का पढ़ाई नहीं छुड़वा सकते हैं? एक ज्योति मौर्य की वजह से हम लोग इनकी तरह सारी महिलाओं को बेलन नहीं पकड़ा सकते हैं कलम की जगह पे? ये तो गलत है। ये तो हमारा समाज जो कर रहा है, समाज के कुछ पुरुष ऐसा कर रहे हैं कि एक ज्योति मौर्य की वजह से अपनी पत्नियों का पढ़ाई छुड़ा के घर पे बुला दे रहे। ये तो कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, बिल्कुल गलत है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि एक ज्योति मौर्य को आप उदाहरण बना रहे हैं, मतलब एक गंदगी को उदाहरण बना रहे हैं। अरे उदाहरण बनाना है तो सावित्रीबाई फुले को बनाइए, आपको उदाहरण बनाना है सरोजिनी नायडू का बनाइए, कल्पना चावला का बनाइए, मीरा कुमारी को बनाइए। आपको उदाहरण बनाना तो एमपी की उस पदाधिकारी को बनाइए जिसने गृह प्रवेश में जाने के लिए आवेदन डाला और उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। उसने उस पद पे बैठ करके इस्तीफा मारा और वो खुशी खुशी अपना परिवार की खुशी में शामिल होने चली गई। अरे उदाहरण बना तो उनको बनाइए ना। क्या एक ज्योति मौर्य गंध को अपना बैलेंस बना करके दिमाग पे हावी देने के लिए खड़े हैं? हर महिला वैसी नहीं है। हम लोग नारी शक्ति के नाम से जाने जाते हैं। इस देश में नारी की पूजा होती है। समाज में हर तरह के लोग होते हैं, उस लोग में एक दो बागर भी निकल जाते हैं तो उस बागर को बहिष्कार करना चाहिए, ना कि उस समाज को छोड़ के चले जाना चाहिए। इसीलिए ज्योति मौर्य गंध थी, उसको गटर में डालने का काम कीजिए और हर नारी शक्ति पे प्रश्न चिन्ह खड़ा मत कीजिए। उदाहरण पेश करना और नारी शक्ति का कीजिए जिन्होंने देश का आन बान शान विदेश तक परचम लहराई है। मैरी कॉम की बात कीजिए।